हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा और उसके भेद के बारे में बताऊंगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते ही रहते हैं। चलिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं व्याकरण की दृष्टि से। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम संज्ञा के भेद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, काशी, मथुरा, गंगा इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्न रूपों में होती है, जैसे व्यक्तियों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, दिशाओं का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, देशों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, राष्ट्रीय जातियों का नाम जैसे भारतीय है, अमेरिकी है, रूसी है, चीनी है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, समुद्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, पर्वतों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, महीनों, दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, त्योहारों, उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ऐतिहासिक युद्ध या घटनाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा निम्न स्थितियों में होती है, जैसे संबंधियों के नाम, व्यवसायों के नाम, पदों के नाम व कार्यों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आता है। एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है प्रधानमंत्री कौन सी संज्ञा है, राष्ट्रपति कौन सी संज्ञा है, जिलाधिकारी कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा है पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा है, वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा है, प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। मतलब आपदाएं इसमें आती हैं, जैसे तूफान है, बिजली है, वर्षा है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों के समूह में सभा है, दल है, गिरोह है। वस्तुओं का समूह गुच्छा है, कुंज है, मंडल है। परीक्षाओं में पूछा जाता है अंगूर का गुच्छा कौन सी संज्ञा है, तो आपका वो आएगा आंसर, उसमें समूहवाचक संज्ञा है। अगली संज्ञा देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी गलत कर देते हैं कि वो द्रव्यवाचक लिक्विड को समझ लेते हैं, केवल दूध, तेल, पानी को द्रव्य मान लेते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम नाप तोल सकते हैं, जैसे लोहा, इसे नाप तोल सकते हैं, सोना को नाप तोल सकते हैं, चांदी को नाप तोल सकते हैं। ये द्रव्य तो नहीं है लेकिन ठोस है, तब भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और देखिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होगी जिसे हम नाप तोल सकते हैं। चलिए अगली संज्ञा है आपकी भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यवहार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, प्यार, घृणा, मिठास इत्यादि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। एक एक करके से हम देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, इसका भाववाचक बनेगा बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता। वैसे ही ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा गर्म, गर्मी, सर्द, सर्दी, कठोर, कठोरता, मीठा, मिठास, चतुर, चतुराई इत्यादि। क्रिया से भाववाचक संज्ञा जैसे सजाना, सजावट, बहना, बहाव, मारना, मार, दौड़ना, दौड़ इत्यादि। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है।
अपना, अपनापन, मम, ममता इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? दूर, दूरी, शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाह वाही इत्यादि। दोस्तों, अगर आज आपको ये संज्ञा का टॉपिक पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो पे। धन्यवाद।